हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। इसमें दोस्तों आज दोस्तों केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों मैंने लिया है अधातु से क्वेश्चन लिया है दोस्तों। अधातु और उनके यौगिक, उनसे जो यौगिक बनते हैं, ठीक ना, तो उससे क्वेश्चन लिया है। एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से एकदम उम्मीद मानिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर फंसाना चाहते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक ना, और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। 35 क्वेश्चन है इसमें। 35 में देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। और क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए ना, कितना ज़बरदस्त है। ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स कैवेंडिश, प्रिस्टले की बायल। किसने की थी दोस्तों हाइड्रोजन की खोज? तो हाइड्रोजन की खोज दोस्तों ये की थी कैवेंडिश ने, ठीक ना, कैवेंडिश ने की थी। पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, ये मायने नहीं रखता है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना, एकदम 100% पूछा जाएगा। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसको दोस्तों आवारा तत्व कहा गया है? कार्बन, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की हाइड्रोजन? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों दूसरे का? तो दूसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व कहा गया है, ठीक ना, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा उपलब्ध है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सिलिकॉन? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या है? तीसरा है ना, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक ना। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन हो गया। सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कौन है ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, ब्रह्मांड में पूछ रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे का हो गया। अगला देख लेते हैं कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, मीथेन को, प्राकृतिक गैस को, कि इथेनॉल को? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? चौथे का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह तत्व जो अम्लों को आवश्यक तात्विक घटक है? बताइए वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, नाम बताना है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हीलियम? क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर दोस्तों? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा जो अम्लों को आवश्यक तात्विक घटक है। 6 नंबर देख लेते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन की क्लोरीन? क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का आंसर? तो 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा होता है दोस्तों जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2, 3, 4 कि 5? क्या हो जाएगा 7वें का आंसर दोस्तों? तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं अभी नीचे मिलेगा। एकदम सीरियल वाइज प्रैक्टिस को सेट है क्वेश्चन, एकदम फंसने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम की ओजोन? क्या हो जाएगा 8 का आंसर? तो 8 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ओजोन नहीं है, ठीक ना। तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इस पर ऑप्शन चेंज है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम की इट्रियम? क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इट्रियम। देख रहे हो ना, ऑप्शन चेंज हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? बताइए ट्राइटियम। एकदम आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा दोस्तों अगर क्वेश्चन देखेंगे तो, ठीक ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन? देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। अगला देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया
से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो कौन सा दोस्तों ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? जब नमक के साथ क्रिया कराया जाता है, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है, तो कौन सी ऐसी गैस है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? एल्युमिनियम, कापर, फेरियम, जिंक। क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कापर। कापर दोस्तों ये नहीं देता है हाइड्रोजन गैस। 12 नंबर देख लेते हैं कि जब रक्त तब तो लोहे के ऊपर ही भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? बताइए। जब कोई लोहा गर्म होगा दोस्तों तो उसके ऊपर जब भाप गुजारा जाएगा तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर गैस की, हाइड्रोजन गैस की, जल गैस। क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का? तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जब गर्म लोहे पर दोस्तों भाप गुजारा जाएगा तो कौन सी गैस प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। बताइए, जब हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त होगा, कि एल्कोहल होगा, कि ईथर होगा? क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, जल प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन है H, वायु में जलाएंगे तो वायु में क्या है? ऑक्सीजन है। तो कौन सा गैस प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? H2O यानी जल प्राप्त हो जाएगा, H2O। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, की नियान। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 14 का? तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक ना। इसके साथ दोस्तों निकिल भी प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? बताइए। जब खाना पकाने के तेल को दोस्तों किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, उपचयन द्वारा। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा दोस्तों वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? बताइए। हाइड्रोजन के जो बड़े खंड हैं दोस्तों उसको अवशोषित कौन करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलियम, कोलाइडी फेरिक ऑक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, परिष्कृत विभाजित निकिल। क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का आंसर? तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से है, पैलेडियम का कोलाइडी विलियम। अगला देख लेते हैं दोस्तों पैलेडियम तथा प्लेटिनम। प्लेटियम तथा प्लेटिनम के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है, तो धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है कि अधिधारित हाइड्रोजन की, क्रियाशील हाइड्रोजन की, परमाणुिक हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों आगे आप देखिए, आगे देखते जाइए, एकदम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों 20 है जगह अधिधारित हाइड्रोजन कहलाता है। देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर की, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि उसके अणु। बताइए, जल एक उत्कृष्ट विलायक है, तो यहाँ से एक आपको जीके मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया कि जल कैसा विलायक होता है? उत्कृष्ट विलायक होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अणु हल्के भारी भार वाले होते हैं, उदासीन है, कि अत्यधिक ध्रुवीय हैं, कि ध्रुवीय अध्रुवीय हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का? तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा, अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण दोस्तों जल एक उत्कृष्ट विलायक होता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए दोस्तों, जल का सूत्र होता है H2O, तो H2O में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों आयतन में। ठीक ना, आयतन में इसका अनुपात पूछ रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का? 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 2 संबंध 1 हो जाएगा, 2 संबंध 1 हो जाएगा। ठीक ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन में अनुपात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1 संबंध 2 मत मारिएगा, 2 संबंध 1 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 19, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा। तो अब बताइए, यहाँ पर भार के अनुपात में पूछ रहा है। ऊपर क्या पूछा था दोस्तों? आपके ऊपर पूछा था आयतन में अनुपात,
आयतन के अनुपात में जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा था। यहाँ पर भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1/8, ठीक ना, 1/8 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन का भार होता है 2, देखिए यहाँ पे H2 होगा ना, H2 तो हाइड्रोजन का होता है दोस्तों 2, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो कटा देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 8। तो भार पूछे थे 1/8, आयतन पूछे था 2/1 हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं 21 नंबर कि शुद्ध जल होता है, बताइए शुद्ध जल क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों? 21 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बताइए? जब शुद्ध जल उदासीन होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? 2 होगा, 7 होगा, 9 होगा कि 14 होगा? क्या हो जाएगा 22 का आंसर? तो 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से 7 होगा, ठीक ना, 7 होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं 22 हो गया तो 23 देख लेते हैं कि जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? बताइए जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन की 4 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों जल का घनत्व तो अधिक होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों इस तरह याद रखिएगा, इस तरह याद रखिएगा, ठीक ना। ये आयतन हो गया, तो आयतन दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है आयतन, और घनत्व तो क्या होता है? ज़्यादा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला है 24 नंबर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व तो क्या होगा? तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है घनत्व और फिर क्या होता है? घटता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये आपका बना दिया मैंने ये, तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा घनत्व, तो क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा दोस्तों? घनत्व घटेगा। देखिए आयतन का है, तो आयतन अगर घट रहा है तो घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ रहा है दोस्तों, ये आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा? घटेगा, ठीक ना। ये दोस्तों एक बार और समझ लिए, ये दोस्तों पैराग्राफ बनाया है मैंने दोस्तों, तो ये जल के आयतन के लिए बनाया है। तो जल का आयतन दोस्तों ये घट रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जल का आयतन घट रहा है यानी घनत्व बढ़ रहा है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, उसके बाद ये आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब घनत्व घटेगा, तो फिर क्या होगा? घटेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगला देख लेते हैं सो कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? कि है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन के कारण, हाइड्रोजन आबंधन के कारण, वान डेर वाल्स आकर्षण के कारण, कि द्विध्रुवीय रोधन के कारण? क्या हो जाएगा 25 का आंसर? 25 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सो हाइड्रोजन आबंधन के कारण, ठीक ना। अगला देख लेते हैं सो कि जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ऐसा आसान है, H2 होता है, ठीक ना। भार का अनुपात 1/8 याद रखिएगा, ठीक ना। आयतन का अनुपात 2/1 याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं सर 27 नंबर। 27 है कि विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? बताइए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों जल है? क्या हो जाएगा 27 का आंसर? तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 71%, ठीक ना। 71% भाग पर क्या है? जल है। अगला देख लेते हैं पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक। तो जब दोस्तों पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे कि क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे? क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्रमशः बढ़ जाएंगे और क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पानी में जब नमक मिलाएंगे तो, और हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक ना। अगला दे लेते हैं सो 29 है, बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है किससे? सोडियम क्लोराइड द्वारा, क्लोरीन द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, कि सोडियम सल्फेट द्वारा? क्या हो जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी से है, क्लोरीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन के छिड़काव किया जाता है कीटाणुनाशक के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। अगला है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बनाता है, पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त बनाता है। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों?
तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीटाणु रहित बना देता है पोटेशियम परमैंगनेट, पहला सही हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, बताइए विद्युत का चालक कौन है, रबड़ है, शुद्ध जल है, लवण है कि बेंजीन है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, लवण जल है, ठीक ना। तो कौन सा विद्युत का चालक है किसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा, तो लवण जल में, ठीक ना। बेंजीन का सूत्र आपको मालूम होगा दोस्तों C6H6, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि समुद्री जल के शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, बताइए समुद्री जल से दोस्तों जो शुद्ध जल प्राप्त करते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है शुद्ध जल, तो ये दोस्तों आसवन विधि द्वारा होता है, ठीक ना। 33 कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, ठीक, तो क्योंकि ये किस कारण दोस्तों अधिक लवण युक्त होता है दोस्तों, ये दोस्तों होता है कि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है इसीलिए, ठीक ना। तो नदियाँ क्या करती है अपने साथ ज़्यादा लवण बहाकर लाती है इसीलिए, ठीक ना। 34 देख लेते हैं दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अस्थायी कठोरता, ठीक ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है दोस्तों, 34 का आंसर, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, देखिए दोस्तों ये है अस्थायी कठोरता, ऊपर कहता है अस्थायी कठोरता, ये क्या है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता किसी कारण होते हैं दोस्तों, ये होती है कैल्शियम सल्फेट के कारण, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है दोनों क्वेश्चन। 34 का पहला कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ये कैल्शियम सल्फेट के कारण, ठीक ना, अस्थायी और अस्थायी। तो ये थे दोस्तों 35 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे और साथ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद दोस्तों।